अगर आप इस साल 2026 में एक पावरफुल, स्टाइलिश और फैमिली एसयूवी लेने का प्लान कर रहे हो तो अभी करंट टाइम में दो नाम सबसे ज़्यादा चलन में है। पहला है आपका रेनॉल्ट डस्टर और दूसरी है निसान की टेक्टोन। क्योंकि ये दोनों ही गाड़ियाँ एक ही प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं, दोनों का साइज भी लगभग सिमिलर है और इनके प्राइस में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत माइनर सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो आज हम जानेंगे कि ये दोनों अगर इतनी ज़्यादा सिमिलर है तो फिर आपको डिफरेंस कहाँ देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे कि फीचर्स किस में ज़्यादा मिलेंगे, दोनों में इंजन सेम है या अलग अलग, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको आपकी मनी किस में इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इनके प्लेटफॉर्म की। ये दोनों ही एसयूवीज रेनॉल्ट निसान एलायंस के नए CMF-B मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर डेवलप की जा रही हैं। इस प्लेटफॉर्म के सबसे बड़े एडवांटेज ये हैं कि इसकी बॉडी ज़्यादा रिजिड होगी, सेफ्टी आपको पहले से इम्प्रूव्ड मिलेगी, राइड क्वालिटी पहले से बेटर होगी और व्हील बेस ज़्यादा होने के कारण आपको केबिन स्पेस भी ज़्यादा मिल सकता है। और फ्यूचर में यही प्लेटफॉर्म हाइब्रिड और ऑल व्हील ड्राइव जैसे ऑप्शंस में भी यूज़ हो सकता है। दोस्तों दोनों ही एसयूवीज का बेस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। तो बात करें इनके डायमेंशन के डिफरेंसेस की, तो निसान की टेक्टोन आपको लेंथ में 3 मिलीमीटर डस्टर से ज़्यादा देखने को मिलती है। विड्थ की हम बात करें तो दोनों ही गाड़ियों की सिमिलर है, लेकिन हाइट में आपको डस्टर 42 ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन जो डिफरेंस हाइट में है वो इनकी एक्सटीरियर डिज़ाइन और रूफ रेल्स की वजह से है। इंटीरियर और केबिन स्पेस में आपको कोई भी चेंजमेंट देखने को नहीं मिलता। दोस्तों दोनों ही गाड़ियों में आपको 1 लीटर और 1.3 लीटर टर्बो इंजन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि दोनों में ही लगभग सेम ही पावर निकालता है। बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की तो वो भी दोनों में बराबर है, जो 212 का है और अप्रोच और डिपार्चर एंगल भी दोनों ही गाड़ियों में सिमिलर देखने को मिलता है। और बात करें एक ऐसी जगह की जहां लोग सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि कौन सी गाड़ी में आपको ज़्यादा बूट स्पेस देखने को मिलता है, तो दोस्तों दोनों ही गाड़ियों में सिमिलर बूट स्पेस आपको देखने को मिलेगा, जो कि जब पार्सल ट्रे लगी हुई रहेगी तो 518 लीटर का है और अगर आप पार्सल ट्रे को हटा देते हो तो ये 700 लीटर तक एक्सपेंड हो जाता है। और दोनों ही गाड़ियों में आपको वेरिएंट्स के हिसाब से टायर साइज भी सिमिलर ही देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको 17 और 18 इंच दोनों साइज के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है इनके स्पेयर व्हील में। जहां आपको निसान के टेक्टोन में बेस मॉडल से स्पेयर व्हील देखने को मिलता है, तो वहीं आपको डस्टर के किसी भी वेरिएंट में कोई भी स्पेयर व्हील देखने को नहीं मिलता। आपको खाली स्पेयर व्हील की जगह एक पंक्चर रिपेयर किट ही दिया जाता है। बाकी दोस्तों लुक्स के ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि लुक्स सबके लिए अलग अलग सब्जेक्टिव होते हैं। किसी को निसान के टेक्टोन के लुक्स ज़्यादा पसंद हैं तो किसी को डस्टर के लुक्स ज़्यादा पसंद आते हैं। और हम अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो चाहे बेसिक सेफ्टी हो या मैक्सिमम सेफ्टी, दोनों ही कार में ये सिमिलर देखने को मिलती है, लेकिन वेरिएंट के हिसाब से इनका अरेंजमेंट अलग अलग किया गया है। अब दोस्तों हम दोनों गाड़ियों के सेकंड बेस मॉडल की डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैं आपको इनके कोई भी सिमिलरिटीज़ नहीं बताऊंगा, खाली इनके डिफरेंसेस को हम डिस्कस करेंगे। आपको दोनों ही गाड़ियों के सेकंड बेस मॉडल में ना तो कोई इंजन में डिफरेंस देखने को मिलेगा, ना डायमेंशन और ट्रांसमिशन में आपको कोई फ़र्क देखने को मिलता है। सबसे पहला डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको इनकी कीज़ में। टेक्टोन में आपको कीलेस एंट्री नहीं मिलेगी, जबकि डस्टर में आपको स्मार्ट की मिलती है। दूसरा, इंटीरियर डोर हैंडल्स टेक्टोन में आपको रफ ब्लैक देखने को मिलेंगे, जबकि डस्टर में आपको पेंटेड देखने को मिलते हैं। तीसरा, टेक्टोन में आपको रियर वाइपर और डिफोगर मिलता है, जबकि डस्टर में इन दोनों में से कुछ भी नहीं मिलता। और चौथा सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि टेक्टोन में आपको कोई भी क्रूज नहीं देखने को मिलेगा, जबकि डस्टर में आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। और दोस्तों डस्टर के सेकंड बेस मॉडल से ही आपको रूफ रेल्स देखने को मिलेंगे, जबकि टेक्टोन में कोई भी रूफ रेल्स देखने को नहीं मिलते। तो दोस्तों ये दोनों ही गाड़ियाँ लगभग सिमिलर है, किसी के किसी वेरिएंट में कुछ ज़्यादा मिलता है तो किसी के किसी में कुछ कम। लेकिन अब आपका एक क्वेश्चन ज़रूर होगा कि जब ये दोनों गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा सिमिलर है तो हमें कौन सी परचेज़ करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला डिसीजन तो होता है डिज़ाइन के हिसाब से कि आपको कौन सी ज़्यादा पसंद आ रही है, और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भी देख सकते हो। रेनॉल्ट के इंडिया में ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा टच पॉइंट्स हैं। टच पॉइंट में मैं शोरूम और सर्विस सेंटर दोनों की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप कोई मेजर सिटी में रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ तो निसान और रेनॉल्ट दोनों के मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी छोटी सिटी में रहते हो तो आप उसी हिसाब से अपना डिसीजन बनाना कि आपके पास किस ब्रांड का शोरूम ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। तो दोस्तों ये था इन दोनों गाड़ियों का एक छोटा सा कंपेरिजन। अगर आपको इनके किसी भी वेरिएंट पे डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।